हेलो सीबीएसई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का आप ही के चैनल जितेंद्र आर्य क्लासेस में। तो यहाँ पर सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाल दिया स्टूडेंट्स कि आपके जो कंपार्टमेंट के एग्जाम है वो सितंबर 2020 में होंगे। उन्होंने अभी कोई फिक्स डेट नहीं निकाली, तो सब्जेक्ट में ये लिखा हुआ है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स बाय प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12th एंड क्लास 10th कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन सितंबर 2020। तो मतलब सितंबर 2020 में आपके एग्ज़ाम्स होने पक्के हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि डेट जो है अभी फाइनल अनाउंस नहीं करी गई है और कौन कौन से बच्चे इनको भर सकते हैं, कौन कौन स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो नीचे मेंशन कर रखा है। तो ए पॉइंट में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स मार्च 2019 में अपने एग्जाम्स के लिए अपेयर हुए थे, जिनके पास 5, 6 या 7 सब्जेक्ट एज पर देयर कोर्स जो भी सब्जेक्ट थे उनके पास, और वो चाहे स्कूल से कर रहे हो रेगुलर से या फिर प्राइवेट से कर रहे हो, और उनका रिजल्ट जो था कंपार्टमेंट का डिक्लेयर हुआ था और जुलाई 2019 में उनको फर्स्ट चांस मिला था, फरवरी मार्च में उनको सेकंड चांस मिला था 2020 में, और वो तब भी अपनी कंपार्टमेंट को क्रैक नहीं कर पाए, तो उनको थर्ड चांस मिला है सितंबर 2020 में, वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। बी पार्ट है आपका, वो कैंडिडेट्स जो 2019 में अपीयर हुए थे और उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था फरवरी में और सेकंड अटैम्प्ट दिया था उन्होंने वही फरवरी और मार्च में, बट उन्होंने फॉर्म भरे थे जुलाई 1 से लेकर जो जुलाई 15 तक आपके कंपार्टमेंट के री एग्ज़ाम होने थे, बट वो कैंसिल हो गए थे किसी वजह से, तो वो स्टूडेंट्स भी दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। सी पॉइंट है आपका 12th के स्टूडेंट जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था, वो भी क्या कर सकते हैं, उन्होंने 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के फॉर्म भरे थे, बट वो किसी वजह से कैंसिल हो गए थे, तो वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं इसमें। डी पार्ट लिखा हुआ है कि 12th क्लास के जो प्राइवेट स्टूडेंट्स थे, जो 6 सब्जेक्ट जिनके पास थे वो पास डिक्लेयर हो गए थे, बट एक सब्जेक्ट में वो अपीयर नहीं कर पाए थे या फिर वो क्लियर नहीं कर पाए थे, तो उनको अंडर इम्प्रूवमेंट डाल दिया था, तो वो भी क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। ई पार्ट दे रखा है 10th के वो कैंडिडेट्स जिन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए एग्ज़ाम भरा था और 20 मार्च को वो होना था, बट वो कैंसिल हो गया था, तो वो स्टूडेंट्स भी अभी अप्लाई कर सकते हैं। और एफ पार्ट दे रखा है जो 10th और 12th दोनों के ही ऐसे कैंडिडेट्स जो चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे अनफेयर मीन्स में, और उनका उस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल कर दिया गया था, तो वो भी क्या कर सकते हैं, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं अभी। अब सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है 10th और 12th की जो अबव कैटेगरीज हमने पढ़ी, वो सितंबर 2020 के लिए जो यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है ब्लू वर्ड्स में, यहाँ पे अप्लाई कर सकती है अपना ऑनलाइन कंपार्टमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए। 13/8 मतलब 13 अगस्त से ये अप्लाई होगा, और इसमें जो भी आप एप्लीकेशन भरेंगे वो ऑटो जनरेटेड मतलब सिस्टम में ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर कोई भी कैंडिडेट कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन भरता है एप्लीकेशन में या फिर कोई फेक डॉक्यूमेंट देता है, तो उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और उसकी फ़ीस भी जब्त कर ली जाएगी, उसको रिफंड कुछ नहीं होगा। थर्ड भी बेसिकली सिमिलर ही है, आप सिर्फ फॉर्म भरने से एलिजिबल नहीं हो जाते, अगर आपकी कंपार्टमेंट आई होगी तभी आप एलिजिबल हो, इम्प्रूवमेंट भरनी है तभी आप एलिजिबल हो। अगर किसी भी स्टेज पे पाया गया कि आपने कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करा या फिर आपने गलत इन्फॉर्मेशन भरी है, तो आपकी एप्लीकेशन उसी टाइम कैंसिल कर दी जाएगी और आपकी फ़ीस भी फॉरफिट कर ली जाएगी, आपको कुछ पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे। अब 4 पॉइंट में दे रखा है कि जो रेगुलर कैंडिडेट्स थे जिनको फरवरी और मार्च 2020 के एग्ज़ाम्स में अपीयर होना था, बट बेसिकली वो एग्ज़ाम्स दे नहीं पाए या अपीयर नहीं हुए, तो उनको भी कंपार्टमेंट की कैटेगरी में रखा हुआ है। यहाँ पे उनका रेफरेंस सर्कुलर नंबर दे रखा है, वो सीबीएसई की वेबसाइट से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 5th पॉइंट है कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम वाला, वो www.cbse.nic.in पर अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी कैंडिडेट को एडमिट कार्ड में, तो वो सीबीएसई के कंसर्न अपने जो भी उसका रीजनल ऑफिस है बोर्ड का, वहाँ पर जा सकता है। 6th है आपका कि आपको प्रीवियस मार्कशीट अपनी सरेंडर नहीं करनी है। बेसिकली क्यों नहीं करनी है, इसमें दे रखा है 7 पॉइंट कि आपका ये बेसिकली 6 पॉइंट जो 8th से रिलेटेड है, आप 7 पॉइंट एक बार देखिए कि 7 पॉइंट में दे रखा है कि आपके जो एग्जामिनेशन होंगे वो बेसिकली आपके जो पहले वाले एग्ज़ाम्स थे, जैसे मार्च का शेड्यूल था उसी हिसाब से होंगे। जैसे कि अब जो नया शेड्यूल आया है उसके अंदर क्या हो गया है कि सिलेबस कम हो गया है, तो उसके हिसाब से नहीं, जैसे आपके एग्ज़ाम हुए थे उसी पैटर्न में होंगे और उसी मार्किंग स्कीम के अंडर होंगे।
8 पॉइंट में क्या है, 6 पॉइंट से रिलेटिव है कि आपको मार्कशीट सरेंडर नहीं करनी होगी। क्यों? 8 पॉइंट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको अब एक नई मार्कशीट नहीं मिलेगी। जिस सब्जेक्ट का आपने पेपर दिया था सिर्फ उसी की मार्कशीट आपको मिलेगी साथ में। तो मतलब बेसिकली आपके पास 2 मार्कशीट होंगी। 9th में यह है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो एनेक्चर 1, 2, 3 और 4 में आपका बता रखा है। फर्स्ट में 10th 12th की कैटेगरी बता रखी है, सॉरी आपका 12th और 10th की, और सेकंड वाले में बता रखा है कि 10th 12th में फीस जमा कौन कौन कर सकता है। थर्ड वाले में बता रखा है डिटेल प्रोसीजर ऑनलाइन सबमिशन का, और फोर्थ बता रखा है आपका रीजनल ऑफिस आपके बेसिकली कॉन्टैक्ट्स दे रखे हैं। 10th वाला दे रखा है कि जो कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टाइम पर फीस सबमिट करना और फॉर्म सबमिट करना। एक्सटेंडेड डेट के बाद लेट फीस के साथ भी आपकी कोई भी एप्लीकेशन जमा नहीं की जाएगी। जैसे मान लीजिए आपकी 22 तारीख है विद लेट फीस, तो 23 तारीख को आप फीस ज़्यादा दीजिए, डबल दीजिए, कुछ नहीं होगा, वहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन ख़त्म हो जाएगी और आपका चांस चला जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए तो यहाँ पे सीबीएसई ने 2 नंबर दे रखे हैं 10 से 5 के बीच में, मंडे टू फ्राइडे आप कभी भी इनको कॉल कर सकते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने एनेक्चर 1 में। एनेक्चर 1 में बेसिकली क्या है, कुछ स्टूडेंट ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ हैं कि इसमें इतनी सारी इन डिटेल चीज़ें क्या दे रखी हैं। आपने देखा होगा कि हमने अभी अभी यहाँ पर कुछ कैटेगरीज पढ़ी, यहाँ पे A, B, C, D, E और F। बेसिकली इन्हीं को इन डिटेल एक्सप्लेन करके आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पर भी वही फरवरी मार्च 2020 में जो थे वो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स प्राइवेट वाले बता रखे हैं जिनमें 6 सब्जेक्ट थे, किसी 2 सब्जेक्ट में नहीं पास हो पाए तो किसमें से किसी एक सब्जेक्ट का भर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सबको अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि इनको पहले ही मैं इन डिटेल बता चुका हूँ। यहाँ पे लास्ट में देखिए अनफेयर मीन्स वाला वो आपका F पॉइंट था, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट पेज में आपको बता रखा है 10th क्लास की एलिजिबिलिटी। वो 10th और 12th की क्या है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही है, बस 10th क्लास में आपका ये अलग है कि एडिशनल सब्जेक्ट जो है आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बस ये एक पॉइंट अलग है। ये 2 सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका आता है कि फ़ीस कितनी लगेगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो स्कूल ऑफ इंडिया है, इंडियन स्कूल्स और आउटसाइड ऑफ इंडिया, यहाँ पर बता रखा है कि 13 से 20 अगस्त तक थर्सडे टू थर्सडे आपकी नॉर्मल फ़ीस लगेगी 300 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। और अगर आप 20 के बाद करते हैं तो आपको 2 दिन एक्सटेंडेड है 21 और 22, इसमें आपकी लेट फीस लगेगी 2000 रुपीज़। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं तो आपकी टोटल फीस होती है स्कूल इंडिया के हिसाब से 300 + 300 600। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ मुझे 2000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। नहीं, आपको 2000 टोटल देने पड़ेंगे। तो अगर आपके 2 सब्जेक्ट हैं तो आपको 2600 लेट फीस के साथ जमा करने होंगे। यहाँ आपकी डेट लिखी हुई है। इसके बाद आपको कुछ बेसिकली इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है कि ऑनलाइन सबमिशन जो है वो 24/7 इंक्लूडिंग हॉलीडेज़ भी क्या है आपका एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे फिर नीचे आपका फ़ीस कैलकुलेशन बेसिकली यहाँ पे बता रखा है कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें पहले भर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिए कि जैसे कोई स्टूडेंट है जिसने फॉर्म भर दिया और फीस नहीं भरी, जैसे मान लीजिए उसने 19 तारीख को फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरा फीस नहीं भरी, अगर वो 20 तारीख के बाद फीस भरेगा तो उसको लेट फीस देनी पड़ेगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। आप फीस जो है 20 तारीख तक जमा करा दें। 20 के बाद चाहे आप फॉर्म भरा हो चाहे उसके बाद फॉर्म भर रहे हो, आपको लेट फीस जमा करानी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से स्टूडेंट्स फीस पे कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं। अब यहाँ पर भी देखिए A, B, C, D, E और F, ये वही कैटेगरीज़ हैं जो आपकी यहाँ पर सबसे पहले उसमें दे रखी थी। ये देखिए यहाँ पे A, B, C, D, E, F, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। अब यहाँ पर मैं आपको पहले ही सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो देखिए A कैटेगरी वालों को जो है फ़ीस पे करनी पड़ेगी, B कैटेगरी वालों को फ़ीस पे नहीं करनी, C कैटेगरी जो स्टूडेंट हैं, स्टेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको फ़ीस पे नहीं करनी, D वालों को फ़ीस पे करनी है, E वालों को फ़ीस पे नहीं करनी, और F वाले जो स्टेज वाले पॉइंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ीस पे करनी है, जो अनफेयर मीन्स के। और अब एट लास्ट देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने का। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और सेंटर नंबर को
फिल कीजिए जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है। सेकंड, अपना एड्रेस फिल कीजिए और अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए। ये सिर्फ 12th वालों के लिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करने वाला, 10th वालों के लिए नहीं है। जिस 10th क्लास के बच्चे की जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट होगी वो ऑटोमेटिकली वहीं अपीयर हो जाएगी। उसके बाद क्या है यहाँ पे, एप्लीकेशन, सबमिट द एप्लीकेशन एंड नोट डाउन द एप्लीकेशन आईडी। एप्लीकेशन सबमिट कर दो और एप्लीकेशन आईडी नोट डाउन कर लो। उसके बाद आपको अपनी कलर फोटो रिसेंट वाली जो लेटेस्ट है वो करनी है अपलोड, जो 50 KB से कम होनी चाहिए, और सिग्नेचर करना है जो 4 KB से कम का होना चाहिए। अब आप पेमेंट ऑप्शन पर जाएंगे। पेमेंट ऑप्शन में क्या है, CBSE विल एक्सेप्ट फीस ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। बेसिकली क्या होगा, बेसिकली आपकी डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू ही करेगी, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड के, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों ही एक्सेप्टेबल होगा। बी वाला दे रखा है जो पेमेंट गेटवे, वही आपको बता रखा है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट होगी। कोई भी एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड जैसे डिमांड ड्राफ्ट हो गया, कैश हो गया, मनी ऑर्डर हो गया, चेक हो गया, ये कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जो आपकी फीस पे करोगे, सी पॉइंट में लिखा हुआ बैंक सर्वर जो है वो CBSE सर्वर पे आपका 24 आवर्स में अपडेट कर देगा। डी, इसमें बोला गया कि आपके जो रिलेटिव चार्जेस हैं, मतलब बैंक चार्जेस जो हैं वो इसके अंदर लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अगर आपकी कोई अपडेशन नहीं आती तो इसके अंदर क्या होगा, आप बैंक से कांटेक्ट कीजिए। अगर मान लीजिए आपका ICICI बैंक से आपने करी है तो उसमें CBSE कुछ नहीं कर सकता, आपको बैंक से ही कंफर्म करना पड़ेगा सर हमारी फीस क्यों नहीं जमा हुई या फिर क्या दिक्कत थी। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि कम्युनिकेशन विद बैंक। बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट, फी रेफरेंस नंबर, अमाउंट पेड, डेट ऑफ पेइंग द अमाउंट, बैंक रेफरेंस नंबर और योर कॉन्टैक्ट नंबर। ये बेसिकली क्या है, फॉलोइंग मे बी द इन्फॉर्म टू द बैंक वाइल मेकिंग कम्युनिकेशन विद बैंक। आप जब बैंक से करेंगे तो आपका ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके बाद प्रोसेसिंग चार्ज आपका बताया रखा है, बैंक में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और इंटरनेशनल कार्ड सबसे एक्सेप्टेबल होगा, और इसमें जो एडिशनल चार्जेस होंगे वो एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अब एट लास्ट आपका एनेक्चर 4 दे रखा है, इसमें आपके जो रीजनल सेंटर्स हैं, रीजनल ऑफिस हैं, उनके कॉन्टैक्ट दे रखे हैं, कहाँ पे हैं, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, ये सारे आपके मेंशन कर रखे हैं। जोन सा भी आपका रीजनल सेंटर हो, जोन सी भी स्टेट का, आप यहाँ पर उसको फाइंड करके वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, या फिर अपनी कोई भी क्वेरी हो तो उसको मेल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो स्टूडेंट्स पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्योंकि हमारा चैनल आपको हर चीज़ का एग्जैक्ट और प्रॉम्प्ट जवाब देगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।